हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति और आज जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज 6th है, इसमें जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके रहेंगे डेमोग्राफी के, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो डेमोग्राफी के जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हों तो अपकमिंग टाइम में अभी CHO, MLHP, MP, हरियाणा DMER, NHM स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। हमारी ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दी गई है प्ले स्टोर में, आपको सेम नाम से मिल जाएगी, मेडिकल एंड नर्सेस हब के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सभी पेपर, सभी सीरीज़, चाहे वो CHO, MLHP का पेपर देने वाले हो आप या फिर DMER का देने वाले हो, तो सभी पेपर आपको ऐप पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पूरे पेपर्स ले सकते हैं। तो आज की क्लास में डेमोग्राफी का मतलब क्या है, तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी पूरी स्टडी करना, वो क्या है, डेमोग्राफी में आ जाएगा। तो डेमोग्राफी के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करके लाए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है MP की पॉपुलेशन को लेकर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ MP एज पर सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश की जनता है जो कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है। ऑप्शन में 7.26 करोड़, 7.56 करोड़, 8.10 करोड़ या फिर 8.34 करोड़। तो मध्य प्रदेश की जो जनता है जनगणना 2011 के हिसाब से वो कितनी है, 7.26 है। कितनी, 7.26। 2021 में जनगणना होनी थी बट कोविड के कारण नहीं हो पाई है, तो मे भी हो सकता है अब वो अपकमिंग टाइम में हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, नंबर ऑफ वुमेन पर 10,000 मैन या नंबर ऑफ मैन पर 1000 वुमेन। तो सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि सेक्स रेशियो पूछा जाता है तो क्या है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। और भारत में जो 2021 का जो SRS डेटा आया है, SRS डेटा क्या होता है, जो हर 6 महीने में क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है और दिया जाता है। यदि जनगणना नहीं हो पा रही है तो SRS डेटा के थ्रू हर एक स्टेट की कैलकुलेशन है जो दे दी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि SRS डेटा है जो कितने टाइम के बाद दिया जाता है, तो हर 6 महीने में दिया जाता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो 2021 में अभी बताया गया है, तो अभी 2021 में सेक्स रेशियो पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें फीमेल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल के। तो फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है कि फीमेल्स का जो कैलकुलेशन है ज़्यादा है, 1000 मेल पर 1020 फीमेल हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। सेक्स रेशियो में क्या है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। और 2021 का यदि सेक्स रेशियो पूछते हैं तो कितना है, 1020 फीमेल्स हैं इस बार। यदि 2021 का सेक्स रेशियो पूछें तो 1020 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल पर, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। नेक्स्ट इज, एज पर SRS 2019 अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट ऑफ MP इज। तो मध्य प्रदेश की SRS डेटा के अकॉर्डिंग जो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है वो कितनी है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट का मतलब जिन बच्चों की एज 5 साल से कम है, लेस देन 5 ईयर एज के बच्चे हैं, तो उनकी मॉर्टेलिटी रेट कितनी है, 37, 47, 53 या फिर 49। तो MP की यदि अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट पूछते हैं तो कितनी है, 53। नेक्स्ट इज, सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी ईयर्स इन इंडिया। तो जो जनगणना है, सेंसस है, वो कब कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन में 25 ईयर्स में, 15 साल में, 10 साल में, फिर 20 साल में। तो ये चीज़ सबको पता है कि जनगणना हर 10 साल में है जो की जाती है। सेंसस हर 10 साल में किया जाता है। लास्ट टाइम कब हुआ था, 2011 में। उसके बाद से जनगणना नहीं हुई है। हाँ, जो SRS अपना डेटा है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो अपना डेटा है वो देते रहता है हर 6 महीने में एक कैलकुलेशन के लिए, बेसिक कैलकुलेशन के लिए, बट सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज,
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, तो डेमोग्राफिक स्टडीज़ के फादर कौन माने जाते हैं? नील एजर, टिम क्रेसवेल, कार्ल मार्क्स या फिर आर्यभट्टा। तो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ कौन है? तो वो है कार्ल मैक्स। नेक्स्ट इज क्रूड बर्थ रेट इज द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी बिकॉज इट इंक्लूड्स, तो क्रूड बर्थ रेट सिंपलेस्ट मेजर है फर्टिलिटी का, इसमें कौन इंक्लूड होता है? टोटल पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन, लाइव बर्थ ओनली या फिर प्री टर्म बर्थ। तो जो यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट है यहाँ पर, तो क्रूड बर्थ रेट में कौन है जो इंक्लूड किया जाता है? सिंपल मेजर है, क्योंकि इसमें मिड ईयर पॉपुलेशन है जो इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द डेमोग्राफिक साइकिल इंडिया इज इन द, तो डेमोग्राफिक साइकिल में इंडिया किस स्टेज में है? हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज या फिर लो स्टेशनरी स्टेज। तो डेमोग्राफिक साइकिल में इंडिया कौन सी स्टेज में? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। अब 4 तरीके की स्टेज होती हैं यहाँ पर, 5 स्टेज होती हैं जनरली, तो इंडिया किस में है? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है। किस स्टेज में इंडिया? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है। जो स्टेज होती हैं डेमोग्राफिक साइकिल की 5, हाई स्टेज, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग या फिर लो। यदि थर्ड स्टेज पूछते नाम दे के फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो इंडिया थर्ड स्टेज जो कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है उसमें इंडिया की डेमोग्राफिक साइकिल है। मतलब डेमोग्राफिक साइकिल में इंडिया कौन सी स्टेज पर है? थर्ड स्टेज में, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। नेक्स्ट है यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, तो डेमोग्राफिक प्रोसेस में क्या इंक्लूड नहीं होता है? फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी या फिर सोशल मोबिलिटी। जो डेमोग्राफिक प्रोसेस होती है इसमें मॉर्बिडिटी इंक्लूड नहीं होती है, बाकी सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज एज पर SRS 2017 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ मध्य प्रदेश इज, MP की SRS डेटा के अकॉर्डिंग 2017 में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या थी? ऑप्शन में 33, 30, 29 या फिर 47। तो जो MP की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी SRS डेटा के अकॉर्डिंग, तो वो थी 47। और जो सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाला स्टेट है इंडिया में, इवन जो 2021 का जो SRS डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी, तो MP ही सबसे ज़्यादा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वाला राज्य है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेंट्स की डेथ होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, तो इनमें से मॉर्टेलिटी इंडिकेटर कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नोटिफिकेशन रेट, डेली या फिर बेड टर्न कवर रेशियो। जो मॉर्टेलिटी इंडिकेटर है यहाँ पर वो कौन सा है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लोएस्ट IMR वॉज रजिस्टर्ड, तो लोएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट किस स्टेट की रजिस्टर हुई है भारत में? ऑप्शन में दिल्ली, MP, UP या फिर केरला। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रजिस्टर हुई है केरला में। देखिए यहाँ पर सबसे कम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रजिस्टर हुई है केरल में, सबसे ज़्यादा हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 46, UP में 41, असम में 40, छत्तीसगढ़ में 40 और बाकी जो अदर स्टेट है केरल में कितनी? 6 ही हुई हैं। टोटल यदि इंडिया का पूछते हैं, इंडिया का यदि पूरा पूछते हैं IMR, तो अभी 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग कितना है? 30। यदि MP का पूछते हैं तो कितना है? 46, UP का 41, असम का 40 और सबसे अच्छा IMR मतलब सबसे कम IMR किस स्टेट का है? केरला का। और जो सेक्स रेशियो है वो भी केरल का सबसे ज़्यादा आया है। 1000 मेल पर जो फीमेल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट डज इन्फेंट मॉर्टेलिटी मीन, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ या फिर डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 ईयर। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से कम एज की बच्चों का एक जो डेथ होना वो क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में आएगा। सबसे अच्छी इन्फेंट मॉर्टेलिटी या फिर हम सबसे कम कहें तो केरल की, सबसे ज़्यादा MP की। नेक्स्ट इज विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट द चाइल्ड सेक्स रेशियो, अभी हमने सेक्स रेशियो पढ़ा, अब यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो में किस एज ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है?
1 to 6 ईयर, 0 to 5 ईयर्स, 0 to 6 ईयर या फिर 0 to 6 मंथ। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंक्लूड किए जाते हैं 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप तक के बच्चे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मच वॉज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। तो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है 2011 की जनगणना के हिसाब से। ऑप्शन में 2.1, 2.3, 2.4 या फिर 2.0। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो कंसीव करने की क्षमता है, एक एज स्पेसिफिक क्षमता है, वो कितनी है इंडिया की 2011 की जनगणना के हिसाब से 2.4। टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है इंडिया की 2.4। नेक्स्ट इज बोर होल लेट्राइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो बोर होल लेट्राइन किसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी? यूनिसेफ के, रोटरी फाउंडेशन, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन या फिर रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। जो बोर होल लेट्राइन किसने इंट्रोड्यूस की थी? रॉकफेलर फाउंडेशन ने। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड इज। तो एक ऐसी स्टडी जिसमें ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन में इकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी। तो सोसाइटी में जो स्टडी की जाती है वो किस में आएगी? सोशियोलॉजी में। पैथोजेंस की स्टडी करना क्या कहलाएगा? पैथोलॉजी। इकोलॉजी में जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट होते हैं वो क्या आएगा? इकोलॉजी में। नेक्स्ट है यहाँ पर द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग दैट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एलिवेशन ऑफ सफरिंग इज नोन एज। तो कॉन्सेप्ट है नर्सिंग का क्या है? हेल्थ को प्रमोट करना, डिसीज को प्रिवेंट करना, सफरिंग को एलिवेट करना, क्या कहलाएगा? हॉलिस्टिक, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? कहलाएगा हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है? 8वें नंबर पर, 6वें नंबर पर, 10वें नंबर पर या फिर 5th, 8th, 6th, 10th और 5th। तो एमपी में जनगणना के हिसाब से यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। फर्स्ट बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, सेकंड पर आता है महाराष्ट्र, थर्ड पर आता है बिहार, फोर्थ पे वेस्ट बंगाल, 5th पे एमपी और 6th पे आता है तमिलनाडु। ये क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से है। तो जो इंडिया का जो पूरे टोटल पॉपुलेशन यदि पूछे तो एमपी में कितनी रहती है? 6%। बेस्ड ऑन एरिया पूछे तो किस पे आएगा? एमपी सेकंड नंबर पे। बेस्ड ऑन एरिया राजस्थान किस पे आएगा? टॉप पर। बेसिक से क्वेश्चन है कि यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, पॉपुलेशन की दृष्टि से तो 5वें नंबर पर, एरिया के हिसाब से पूछे तो सेकंड नंबर पर, एरिया के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर राजस्थान होगा और यदि पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछे तो फर्स्ट नंबर पर यूपी होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ एमपी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो क्या था? लिंग अनुपात क्या था? 931, 930, 912 या फिर 918। तो एमपी का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो था, लिंग अनुपात था, कितना था? वो था 931 पर 1000 मेल पर 931 फीमेल। और 2011 में यदि पूरे इंडिया का पूछें तो 943, इस बार का कितना हो गया? 1030। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से अभी हमने क्या पढ़ा? चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर के एज ग्रुप के बच्चों में इंक्लूड किया, कैलकुलेट किया जाता है। अब 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश में वो कितने हैं? चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? 934, 943, 918 या फिर 923। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 918। टोटल पूरी पॉपुलेशन का कितना है? 14.5%। पूरे इंडिया का कितना था? 919। बट यदि एट प्रेजेंट की बात करें तो कितना है? 1030 है पूरे इंडिया का। सॉरी, जो 1030 है वो सेक्स रेशियो है, ना कि चाइल्ड सेक्स रेशियो। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सेंसस वाज कंडक्टेड। तो भारत की पहली इंडिपेंडेंट जनगणना कब हुई थी? 1981 में, 1980 में, 1951 में या फिर 1945 में।
तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1951 में। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951, आई थिंक फरवरी 1951 में हुई थी, जो कि 7वीं जनगणना अभी है जो हुई 2011 में हुई थी उसके बाद। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, तो यह है हरियाणा का। कहाँ का, हरियाणा का सबसे कम सेक्स रेशियो है। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो कहाँ का है, केरल का। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इंडिया ब्रिटिश बर्थ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मैनी डेज, तो ये क्वेश्चन कई बार पड़ा है। तो हम इंडिया में डेथ और बर्थ कितने टाइम के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं, विद इन 21 डेज के। जो एक्ट है 1969 में आया था, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग 21 डेज में क्या करवाना होता है, डेथ और जन्म और मृत्यु दोनों को रजिस्टर करवाना होता है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द इंडिया फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड, तो यदि आपको पूछा जाता है कि इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट सेंसस कब हुआ था, तो 1951 में। और यदि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, तो ऑप्शन में 1871, 1881, 1890 या फिर 1882। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी कब हुई थी, 1881 में। और ये कब होती है, हर 10 साल में होती है। और उस टाइम पर जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड मायो। एग्जाम में आता है कि जब भारत की पहली जनगणना हुई थी तो उस टाइम पर गवर्नर कौन थे, लॉर्ड मायो। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड हु वाज द गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि जब 1881 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मायो। 1869 से 1872 तक जो रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, तो डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कौन सा कहलाता है, 1920, 1919, 1921 या फिर 1918। तो डेमोग्राफिक डिवाइड का मतलब है कि जनता क्या हो रही थी उस टाइम पर, कम हो रही थी, अभी तो बढ़ती जा रही है। बट डेमोग्राफिक डिवाइड का मतलब है जो सेंसस जनगणना हुई है वो हमेशा क्या होती है, उसमें जनता बढ़ी हुई मिलती है। बट उस साल में क्या हुआ था कि जनता की कमी लगी थी, तो वो क्या थी, 1921 में। डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर कौन सा कहलाता है, 1921। नेक्स्ट इज द टर्म डेमोग्राफी वॉज गिवन बाय, तो डेमोग्राफी टर्म किसने दिया था, अडाम स्मिथ ने, अकील गुलियार्ड ने, जॉन एम केनिस ने या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो टर्म डेमोग्राफी दिया था ये दिया था अकील गुलियार्ड्स ने। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल विथ 4 स्टेज वॉज गिवन बाय, तो डेमोग्राफी का जो ट्रांजिशन मॉडल है किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल, वारेन टॉमफेन, डेविड रिकार्डो या फिर इरविंग फिशर। तो जो मॉडल दिया था यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है किसने दिया था, वारेन टॉमफेन ने। नेक्स्ट इज फादर ऑफ डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी के फादर कौन है, जॉन ग्रियंट। एग्जाम में आ सकता है जॉन ग्रियंट कौन है, फादर ऑफ डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेमोग्राफिक प्रोसेस में कौन इंक्लूड नहीं होता, तो वो है मॉर्बिडिटी। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल सेंसस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो हर साल नेशनल सेंसस डे कब मनाते हैं, 9 फरवरी, 1 अप्रैल, 8 जून या फिर 4 अगस्त। तो नेशनल सेंसस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 फरवरी को। तो डेमोग्राफी की आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास रहेगी तो जिसमें जो रिमेनिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन और डेमोग्राफी के क्वेश्चन इंक्लूड करके 60 to 70 MCQs की क्लास आपको 1 घंटे की करवा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, एंड प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए जहाँ से आपको सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी।